हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेक्शन 154। ठीक है, ये सेक्शन है कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए। जब कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं तो उस संदर्भ में जो एफआईआर रजिस्टर्ड होते हैं उसके लिए हम देखेंगे कि क्या प्रोविज़न है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक सेक्शन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत आराम से पढ़िएगा, मैं एक एक चीज़ इसको एलेबोरेट करूँगा। ठीक है, तो सेक्शन 154 क्लॉज 1 पहले हम कर रहे हैं। इसमें 5 चीज़ें होती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहली बात कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, इतना समझ लीजिए कि वो ऑफेंस जो सीरियस नेचर का हो और वो ऑफेंस जिसमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा हो। तो जो 3 साल की सज़ा है ये कोई रिमार्केबल लाइन नहीं है कि नहीं, ये रिमार्केबल लाइन नहीं है कि मतलब 3 साल से जो ऊपर होगा वहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। बहुत से ऐसे ऑफेंस हैं जो 3 साल से ऊपर हैं, 5 साल हैं, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल हैं। और बहुत से ऐसे ऑफेंस हैं जो 3 साल से कम भी हैं और कॉग्निजेबल हैं। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 3 साल से ऊपर के जो भी ऑफेंस होते हैं सीरियस नेचर के, उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि सेक्शन 154(1) है क्या। इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन आपको एसएचओ को देनी पड़ेगी जो उस एरिया, उसके ज्यूरिडिक्शन एरिया का हो। यदि कहीं पर कोई घटना होती है तो आपको वहाँ के उस ज्यूरिडिक्शन एरिया के एसएचओ को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, पहली बात। ठीक है, दूसरा, आप ओरली भी दे सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उस ओरली को एसएचओ जो है रिटेन करवाएगा। ये मैं आपको 154 क्लॉज 1 का ही पार्ट बता रहा हूँ। तीसरा है कि इंफॉर्मेशन जो रिटन होगा उसको आपको आपसे साइन करवाया जाएगा। ठीक है, आपको पढ़वाया जाएगा, आपको सुनाया जाएगा और साइन किया जाएगा। ठीक है, फिर आपको पहले साइन कराया जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो है रीड ओवर कराया जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है तो उस एरिया के एसएचओ को आपको बताना पड़ेगा। ओरली बताइए आप, कोई बात नहीं, उसको रिटर्न में वो लिखवाएगा, लिखेगा, खुद लिखेगा वो या किसी से लिखवाएगा, फिर आपसे साइन करवाएगा, फिर आपसे रीड करवाएगा। और फिर 5वां पॉइंट है कि उसे अपनी स्टेशन डायरी में मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है सेक्शन 154 क्लॉज 1 में। ये कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए होता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। चलिए फिर आगे चलते हैं सेक्शन 154 क्लॉज 2 की तरफ। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है, मैं आपको एकदम आराम से बताऊंगा। इसमें कहा है एक कॉपी जो है आपको जो है मिलेगी, जो कंप्लेन जो इन्फॉर्मेटर पर्सन होगा, एक 1 कॉपी आपको जो है दी जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेंट जो भी इन्फॉर्मेशन देने आया है उसको 1 कॉपी दी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं हम। अब देख लेते हैं सेक्शन 154 क्लॉज 3 को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि द पुलिस रिफ्यूज द सेंड ए पोस्ट। अच्छा, यदि पुलिस जो है रिफ्यूज करे कॉग्निजिबल ऑफेंस में भी रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, यदि पुलिस देखिए इसी 154 क्लॉज 3 में ही अधिकतर लोग कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि जब पुलिस इनकार करती है तो लोग कोर्ट में जाके एफआईआर रजिस्टर करते हैं। लेकिन यदि पुलिस रिफ्यूज़ करे तो आपको क्या करना है कि एक कॉपी सेंड करना है उस एरिया के एसपी को। ठीक है, एक पोस्ट सेंड करना है और एसपी ही शैल आइदर इन्वेस्टिगेट, सैड लिखा हुआ है, याद रखिएगा, उसको करना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। सैल इन्वेस्टिगेशन, आइदर वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा और किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कराएगा। तो एक बार सेक्शन 154 क्लॉज 1 को रिपीट कर देते हैं। ये कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए होगा, याद रखिएगा। उस एरिया के एसएचओ, जिस एरिया में अपराध होगा उस एरिया के एसएचओ को आपको बताना पड़ेगा।
ओरली बताएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। उसको एसएचओ रिटन करवाएगा, आपसे साइन करवाएगा, फिर उसको जो है आपके पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, पढ़ के सुनाने के बाद वो जो है उसको स्टेशन डायरी में मेंटेन करेगा। फिर सेक्शन 154 क्लॉज 2 है कि एक कॉपी आपको जो है इन्फॉर्मेशन वाले को दी जाएगी। ठीक है, और पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़ टू रजिस्टर ए कंप्लेंट। ठीक है, ऐसा बात नहीं पुलिस कंप्लेंट करने से रजिस्टर करने से एफआईआर इनकार करे, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को करना ही पड़ेगा। जो आपको जानते हैं 5 जज बेंच की एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसको ऑलरेडी आप सर्च करिएगा, या हमारे इसी सीआरपीसी के ही आप वीडियो उसमें जाइएगा, फोल्डर में आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 5 जजेस बेंच का जो है उसमें कि कंपलसरी है एफआईआर रजिस्टर्ड करना पुलिस के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। नॉन कॉग्निजेबल की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद ये सेक्शन 154 क्लॉज 3 में कि यदि पुलिस रिफ्यूज़ करे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, तो आपको एसपी को, वहाँ के एसपी को एक जो है स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा लिख के पूरा मामला, और एसपी शैल इन्वेस्टिगेट आइदर इन्वेस्टिगेट दैट केसेस और आर इन्वेस्टिगेटेड बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, इसी में है ललिता कुमारी वर्सेस, ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें क्या है, ये केस लॉ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक केस लॉ इसमें क्या है कि सेक्शन 151 के लिए के हिसाब से ये मैंडेटरी है, ये ड्यूली बाउंड है कि आपको एफआईआर रजिस्टर करना होगा। और यदि नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मैड देन मतलब कह रहे हैं कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो प्री इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना होगा आपको उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, पता करने के लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जैसे फैमिली डिस्प्यूट का है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है फैमिली डिस्प्यूट का, मैट्रिमोनियल का, और आपके जो है उसका मेडिकल नेग्लिजेंस का। ठीक है, तो इस मामले में आपको प्री इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। यदि आपको लगे, ऑफिसर को लगेगा, पुलिस ऑफिसर को, कि हमें एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए, तो एफआईआर रजिस्टर होगी। लेकिन यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, यदि नो कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे मान लीजिए कोई आगे बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसको डाउट हो रहा है, तो आपको प्री इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर रजिस्टर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे केसेस हैं, जैसे टेलीफोनिक मैसेज होता है। कभी कभी लोग टेलीफोन के हिसाब से लेके आते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करिए, टेलीफोन पे मुझे किसी ने गाली दिया है। और भी दो केसेस हैं। ठीक है, इसमें कुछ है कि उसकी क्या एविडेंटरी वैल्यू है एफआईआर की, और कुछ ऐसे हैं कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है और पुलिस कहती है कि ये हमारे हिसाब से क्वालिफाइड रीजनेबल नहीं है। तो ये मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।